लूसी को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि जो चीज़ उसे नहीं मिली वो आखिर जिया को कैसे मिल सकती है। इसलिए वो उससे वो जीट पेंडेंट छीनने लगती है। यहाँ पर जिया को धक्का लग जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि हान जल्दी से उठ के जिया को गिरने से बचा लेता है। जिया यहाँ पर बहुत ही शौक होती है कि वो तो बचपन से ही नहीं चल सकता, तो आखिर वो उठ कैसे गया। तभी हान वापस अपनी व्हील चेयर पर गिर जाता है। फिर जिया उसकी फिक्र करने लगती है कि क्या वो ठीक है। अब यहाँ लूसी के हाथ में जीट पेंडेंट होता है, इसलिए ली उसे कहता है कि वो मिस्टर हान की वाइफ को ये जीट पेंडेंट वापस करे, पर वो नहीं मान रही होती है, तो ली उसे थप्पड़ लगा देता है। जिया उससे कहती है कि तुम तो मेरे हस्बैंड हो, तुम्हें तो मेरा ख्याल रखना चाहिए और तुम मुझे मार रहे हो। पर इस बात पे ली ध्यान नहीं देता और वो जीट पेंडेंट हान को दे देता है और कहता है आप प्लीज़ मेरी वाइफ और मुझ पर गुस्सा मत होना। तो हान कहता है कि तुम्हारी वाइफ ने गलती करी है ना, तो उससे बोलो कि मेरी वाइफ से माफ़ी मांगे। पर लूसी माफ़ी मांग ही नहीं रही होती है, तो जल्दी से उसके मॉम डैड बात को संभालते हैं और बहाना बनाते हैं कि सिस्टर के बीच में आपस का झगड़ा तो चलता ही रहता है, चलो अब हम चल के खाना खा लेते हैं। फिर ये लोग लंच करने बैठते हैं तो जिया की स्टेप मॉम जिया को काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रही होती है और उसे कहती है कि तुम लूसी की वजह से उसके हस्बैंड को कुछ मत करना, क्योंकि वैसे भी वो नाजायज़ लड़का है और फैमिली में उसका कोई पावर नहीं है। तो लूसी कहती है कि मॉम आप ये क्या कह रहे हो, आखिर ये लोग हमारा बिगाड़ ही कह सकते हैं। फिर यहाँ लूसी बताने लगती है कि देखना मेरे हस्बैंड को तो मिस वॉन जैसे रिच वुमेन की कंपनी से सपोर्ट मिलेगा। फिर यहाँ मिस वॉन का नाम सुनकर जिया को अपनी पिछली लाइफ याद आने लगती है कि किस तरह से ली ने उसे मिस वॉन को ढूंढने भेजा था ताकि वो उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सके, पर गार्ड्स उसे अंदर ही नहीं जाने देते। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रही होती है और गार्ड्स उन्हें पुश कर देते हैं। जिया जल्दी से उस लेडी को उठाती है और कहती है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। फिर जब वो घर आती है तो ली उस पर चिल्ला रहा होता है कि वो किसी काम की नहीं है, अगर वो हान की हेल्प लेती तो शायद वो मिस वॉन को ढूंढ पाती। फिर यहाँ ली की मिस्ट्रेस उसे भड़काने लगती है कि ज़रूर ये हान से मिलने गई होगी, क्योंकि वो इसका फियांसे था ना और पक्का ये उसके साथ फ्लर्ट कर रही होगी। ये सुनकर ली जिया पर चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर उनके घर मिस वॉन आ जाती है। वो यहाँ पर जिया से मिलने आई होती है और उसे थैंक्स करती है, क्योंकि जिया की वजह से ही उनकी जान बच पाई थी और जिया की वजह से ही वो ली की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मानी थी। पर यहाँ लूसी तो बड़ी ही खुश हो रही होती है कि एक दिन मिस वॉन ज़रूर उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगी। तो ली कहता है कि आखिर मिस वॉन जैसे रिच वुमेन मुझे क्यों चुनेंगी। तो लूसी उसे कहती है कि तुम खुद पर बिलीव करो, देखना एक दिन तो बहुत ही अमीर होने वाले हो। जिया सोचती है कि मेरी वजह से ही ली की कंपनी को इतनी हेल्प मिली थी और तभी तो मिस वॉन ने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, लेकिन अब ये कितने भी सपने देख ले ऐसा वापस नहीं होगा। अब लूसी यहाँ पर हान की फैमिली के बारे में भी बहुत बुरा बोले जा रही थी, जो हान को अच्छा नहीं लगता। वो जिया से कहता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ लूसी को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि जिया हान को लेकर जा रही होती है। यहाँ पर लूसी कार में बैठकर इन लोगों को मारने का सोचती है। वो जिया से इस लाइफ में इस तरह से बदला लेगी। अब यहाँ लूसी जिया को कार से हिट करने ही वाली होती है कि तभी जिया के पीछे कोई और लेडी आ जाती है। तो जिया जल्दी से उन्हें बचाने के लिए जाती है और जिया को खतरे में देखकर हान भी उठने की कोशिश करता है, पर वो तो व्हीलचेयर से उठ ही नहीं पाता। जिया देखती है कि ये लेडी और कोई नहीं बल्कि मिस वॉन है। वो जल्दी से उन्हें गले लगाकर खुश होती है। फिर मिस वॉन उसे थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। तभी यहाँ पर लूसी आ जाती है। जिया उसे चिल्लाने लगती है कि ये तुम किस तरह से गाड़ी चला रही थी, तुम अभी एक्सीडेंट कर देती। ली कहता है कि तुम इन लोगों से झगड़ा मत करो, बल्कि इन्हें थोड़े पैसे दे दो ताकि ये अपना मुंह बंद करे। लूसी तो बड़ी खुश हो रही होती है कि देखना फ्यूचर में जब मिस वॉन तुम्हें सपोर्ट करेगी तो ये लोग तुमसे मिलने के लिए तरसेंगे। तभी यहाँ मिस वॉन ये सुनने के बाद लूसी से कहती है कि तुम ये सब मन से क्या कह रही हो, भला मैं तुम लोगों की कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करूँगी, मैं तुम जैसे चालाक लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। तब ये यहाँ पूछते हैं कि क्या वही मिस वॉन है जो अभी हाल ही अब्रॉड से लौटी है। तो मिस वॉन उसे बताती है कि हाँ, मैं ही वॉन ग्रुप कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ।
ये सुनने के बाद ली तुरंत उनसे माफ़ी मांगने लगता है और लूसी से भी कहता है कि चलो अब जल्दी से मिस वॉन से माफ़ी मांगो, पर लूसी ये मानने को तैयार ही नहीं होती है और कहती है ऐसे गरीब कपड़े पहनने वाली वुमेन आखिर रिच वुमेन कैसे हो सकती है, तुम कैसे इनकी बात पर बिलीव कर रहे हो। इसे देख करके तो लगता है कि ये कोई गरीब भिखारी है और फिर कुछ पैसे निकाल कर मिस वॉन के ऊपर फेंक देती है और कहती है कि वैसे भी तुम्हें कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन ये पैसे रखो और अपना मुंह बंद करो और अब मेरे पीछे मत पड़ना। फिर यहाँ लूसी ली को लेकर के चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि मिस वॉन की तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। जिया उनकी बहुत ही फिक्र करती है और तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुँचती है। फिर हम देखते हैं जब हान घर पहुंचता है तो उसकी मॉम उसे कहती है कि वो शाओ को हॉस्पिटल से घर लेकर आए। अब हम हॉस्पिटल में जिया को देखते हैं जो मिस वॉन की होश में आने का इंतज़ार कर रही होती है और पिछली लाइफ की चीज़ों को याद करती है। हमें यहाँ पता चलता है कि ली असल में अमीर इसलिए हुआ क्योंकि उसने मिस वॉन की सारी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम करवा ली थी। मिस वॉन तो बस जिया की हेल्प करने के लिए उसके हस्बैंड की कंपनी में इन्वेस्ट करती है, पर ली उनसे धोखे से साइन करवा कर उनका सब कुछ ले लेता है। इसी वजह से बाद में वो बीमार होकर मर जाती है। जिया सोचती है पिछले लाइफ में मैंने बस इनकी थोड़ी सी हेल्प करी थी और इन्होंने मुझे अपनी बेटी मान लिया था और मेरी कितनी हेल्प करी थी। अब तभी मिस वॉन को होश आ जाता है और वो जिया से कहती है कि उसे रोने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अब बिल्कुल ठीक है। वो यहाँ पर जिया को अपनी मुँह बोली बेटी की तरह मान लेती है। जिया सोचती है कि इस बार वो मिस वॉन को रिपेयर करने के लिए उनकी असली बेटी को ढूंढ के ही रहेगी। तभी यहाँ पर मिस वॉन के कुछ कार्ड्स आ जाते हैं। मिस वॉन एक मेडिसिन लेकर जिया को देती है और बताती है कि ये बहुत ही स्पेशल मेडिसिन है जिससे उसके हस्बैंड के पेट ठीक हो सकते हैं। जिया ये मेडिसिन लेकर बहुत खुश होती है और मिस वॉन को थैंक यू करती है। मिस वॉन कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो और तुम उन दोनों चालाक लोगों जैसे बिल्कुल नहीं हो, उनको तो मैं अब सबक सिखाऊंगी। ली के ग्रैंडपा उसके घर आ रहे होते हैं जिससे ली काफ़ी खुश होता है और उसे लग रहा होता है कि फाइनली उसके ग्रैंडपा अब उसे अपना वारिस बना लेंगे और लूसी भी बड़ी खुश हो रही होती है। वो उसे कहती है देखो मुझसे शादी करने के बाद तुम कितने लकी हो गए हो। तभी यहाँ पर ली के ग्रैंडपा पहुँचते हैं और उसे थप्पड़ लगाते हुए चिल्लाते हैं कि वो उस जैसे नाजायज़ लड़की को अपना वारिस कभी नहीं बनाएंगे। बोलकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। ली उनसे कहता है कि आखिर मेरी गलती क्या है, तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं ये तुम अपनी वाइफ से ही पूछो, उसकी वजह से ही ये सब हो रहा है। वो चले जाते हैं। फिर यहाँ ली बहुत ही गुस्सा करता है और लूसी पर चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया। फिर लूसी सोचने लगती है कि आखिर सब गलत कहाँ से हो गया, क्या गड़बड़ हुई है। फिर वो उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं मिस वॉन से बात करके तुम्हारी कंपनी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करवा दूंगी, फिर देखना तुम कितने अमीर होगे। तो ली उसे वार्न करता है कि अगर तुम उसे झूठ बोल रही होगी तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। फिर यहाँ हॉस्पिटल में जिया मेडिसिन लेकर के बाहर निकल रही होती है। वो सोचती है कि अगर इससे हान ठीक हो गया तो शायद उसकी किस्मत बदल जाए और उसका एक्सीडेंट ना हो। तभी उसके पास हान का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल पिक करने आ रहा है। इतने में जिया हान को कोई और वार्ड में जाते हुए देख लेती है। वो सोचती है कि ये दूसरे वार्ड में कहाँ जा रहा है और जाकर देखने लगती है तो उसे पता चलता है कि वो तो यहाँ शाओ से मिलने आया है। शाओ उसका हाथ पकड़ के बात कर रही होती है और पूछती है कि क्या वो उसकी केयर करता है, जिस पर हान उसे कहता है वो सबसे ज़्यादा केयर उसी के करता है। ये सुनकर जिया गलत समझ लेती है और सोचती है कि हान तो पहले से ही किसी और को पसंद करता है तो उसको उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। फिर यहाँ वो वापस रिटर्न जाने वाली होती है। तभी हान की मॉम उसे देख लेती है और कहती है कि तुम भी यहाँ आ गई, चलो अब जल्दी से अंदर आ जाओ। फिर यहाँ पर हान की मॉम जिया की आंखों को देखकर समझ जाती है कि वो रोई थी और उससे पूछती है। शाओ कहती है कि सिस्टर इन लॉ मुझे बताओ, अगर भाई ने आपको परेशान किया होगा तो हम उससे बदला लेंगे। जिया सोचती है कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ, पिछली लाइफ में भी हान ने मेरी कितनी हेल्प करी थी जिसकी वजह से वो मारा गया, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। फिर वो यहाँ पर मेडिसिन रख कर कहती है कि इससे तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे और वहाँ से भाग के चली जाती है।
हान की मॉम मेडिसिन देख कर के काफ़ी खुश हो जाती है। ये तो वही मिरेकल डॉक्टर की मेडिसिन है जिससे सच में उसके पैर ठीक हो सकते हैं। यहाँ पर हान जिया के लिए परेशान होता है कि आखिर वो गुस्सा क्यों हो गई, फिर वो उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं असिस्टेंट यहाँ पर जिया को रोकता है और पूछता है कि मास्टर तो उसे ही पिक करने आए हैं, तो फिर वो कहाँ जा रही है। जिस पर जिया कहती है कि वो मुझे पिक करने नहीं आए, वो यहाँ किसी और को पिक करने आए हैं, और गुस्से में बाहर जाके कार में बैठकर चली जाती है। असिस्टेंट उसके बिहेवियर से समझ जाता है कि वो जेलस हो गई है। फिर यहाँ वो हान से पूछता है कि बॉस, क्या आप यहाँ किसी लड़की से मिले थे, तभी तो आपकी वाइफ बहुत ही जेलस थी। तो हान कहता है कि नहीं, वो किसी लड़की से नहीं मिला, मैं तो बस यहाँ शाव से मिलने आया था। तो असिस्टेंट कहता है फिर तो उन्होंने आप दोनों के रिलेशन को गलत समझ लिया, जिससे वो जेलस होकर यहाँ से चली गई। हान को याद आता है कि जिया उससे शादी करना चाहती थी, इसका मतलब वो उसे पसंद करती है, इसलिए वो यहाँ से जेलस होकर चली गई। जिया यहाँ घर पे होती है तभी उसे पिछली लाइफ की चीज़ें याद आती है कि जब हान ने उसकी जान बचाई थी तो वो उसके घर गई थी उसे शुक्रिया करने। तभी वो देखती है कि वो वहाँ पर सो रहा है, तो वो उसे जैकेट से कवर कर देती है, पर इतने में उससे शाव की फ़ोटो गिर जाती है, जिससे हान काफ़ी गुस्सा होता है और उसे बाहर जाने के लिए कहता है। जिया को तभी मेड से पता लगता है कि शाओ मर चुकी है, इसलिए हान काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। जिया को बुरा लगता है कि पिछली लाइफ में उसे उसका प्यार नहीं मिला था और इस लाइफ में भी उसने उससे शादी करके उसका प्यार हासिल करने से उसे रोक दिया, इसलिए नहीं, अब वो उसे इस शादी से आज़ाद कर देगी। और फिर वो डिवोर्स पेपर निकाल करके देखने लगती है। तभी वहाँ पर हान आ जाता है, तो ये पेपर्स छिपा लेती है, पर हान उन पेपर्स को देख लेता है और उसे कह देता है कि हमारी फैमिली में कभी डिवोर्स नहीं होता, सिर्फ विडो होते हैं। तो जिया कहती है कि तो क्या फिर उसकी वजह से वो अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करेगा, और कहती है कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारा पेट ठीक करने के लिए करी थी, और जब मैंने तुम्हें मेडिसिन दे दी है तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट सिचुएशन है उसके साथ होने की जिसे तुम सच में लाइक करते हो। पर यहाँ हान जिया की कोई बात नहीं समझ पाता और वो डिवोर्स पेपर फाड़ देता है कि डिवोर्स तो वो उससे नहीं ले सकती। यहाँ जिया रोने लगती है कि मैं तुम्हें और शाओ को एक करने के लिए ये सब कर रही हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी ली को लेकर मिस वॉन की कंपनी आई होती है और उससे कह रही होती है मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट दिला कर रहूँगी। फिर यहाँ पर ली को लगता है कि ज़रूर लूसी का मिस वॉन से कोई कनेक्शन है, इसलिए तो वो इतनी कॉन्फिडेंट है। फिर वो उसका थैंक्स करने लगता है और उससे कहता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो उसकी काफ़ी मदद होगी। पर यहाँ पर गार्ड्स इन दोनों को अंदर नहीं जाने देता। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और गार्ड उसे भी अंदर जाने से मना कर देता है। तभी यहाँ पर मिस वॉन आकर जिया को उसके साथ चलने का कहती है और गार्ड से कहती है कि लूसी और ली को यहाँ से बाहर निकाल दो। लूसी को यकीन नहीं होता कि ये गरीब यहाँ पर फिर आ गई और बड़ी आई मिस वॉन की एक्टिंग करने वाली। तभी गार्ड्स उसे एक थप्पड़ लगा देता है मिस वॉन से बदतमीजी करने के लिए और फिर इन्हें बाहर निकाल के फेंक देता है। लूसी कहती है कि जब मेरा हस्बैंड अमीर हो जाएगा तब वो इन लोगों को फायर करवा देगी। मिस वॉन जिया को मीटिंग रूम लेकर आती है सभी को बताने के लिए कि अब से जिया उनकी एजेंट है। जिया कहती है कि मुझे तो कोई काम नहीं आता, मैं आखिर ये सब कैसे संभाल सकती हूँ। तो मिस वॉन कहती है कि नहीं, तुम्हें ही सारा काम हैंडल करना होगा क्योंकि मैं तुम पे ही सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। जिसके लिए जिया मान जाती है, पर अभी उन्हें इस बारे में पब्लिक करने से मना कर देती है, जिसके लिए मिस वॉन मान जाती है। जिया सोचती है कि अब जब वो मिस वॉन की कंपनी के काम हैंडल कर रही है तो इस बार वो उनकी कंपनी को बर्बाद होने से बचा लेगी। जिस तरह से पिछली बार ली की वजह से हुआ था, अब वो ऐसा नहीं होने देगी। तभी वहाँ पर असिस्टेंट मिस वॉन की बेटी की इंफॉर्मेशन लेकर आता है और यहाँ पर जिया को पता चलता है कि मिस वॉन की गुम हुई बेटी का नाम शाओ है। यहाँ पर जिया को शक होता है कि कहीं शाओ ही तो इनकी गुमी हुई बेटी नहीं है, पर वो सोचती है कि पहले वो इस बारे में अच्छे से पता लगाएगी। अगर शाओ इनकी बेटी नहीं हुई तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। अब हम देखते हैं कि घर पे हान के पैर का ट्रीटमेंट अच्छे से चल रहा होता है और डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि इस मेडिसिन की वजह से धीरे धीरे वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और फिर से चलने लगेगा।
हान की मॉम बहुत ही खुश हो जाती है और जिया को थैंक्स करती है कि उसी की वजह से मिस वॉन की मेडिसिन उन्हें मिल पाई। जिया कहती है इसमें उसने क्या किया है, ये सब तो मिस वॉन की वजह से ही हो पाया है। हान की मॉम उन्हें कहती है कि मिस वॉन ने जो अभी पार्टी रखी है उसमें वो दोनों जाके मिस वॉन को थैंक यू बोले। फिर डॉक्टर इन लोगों को बताती हैं कि बस अब हान को थोड़ा थोड़ा चलाने में हेल्प करवाना है। हान की मॉम जिया से कहती है कि तुम इसकी वाइफ हो ना, तो चलो इसका ख्याल रखो। जिया कहती है कि शाओ हान की हेल्प करेगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पर हान कहता है कि नहीं जिया तुम मेरी हेल्प करोगी। फिर यहाँ पर हान की मॉम शाओ को लेकर चली जाती है डिनर बनाने के लिए और फिर हान जिया को अपना हाथ देता है और कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी। फिर जैसे ही जिया उसका हाथ पकड़ती है तो हान उसे अपनी तरफ खींच लेता है और फिर वो जिया से कह देता है कि दोबारा डिवोर्स की बात कभी मत करना, क्योंकि उन दोनों के बीच में कभी डिवोर्स नहीं होगा, बोलकर वो उसे किस कर लेता है। यहाँ पर जिया तो शॉक हो जाती है और ये सारी चीज़ें शाओ और हान की मॉम देख रही होती है। शाओ तो बहुत ही खुश होती है और उसकी मॉम से कहती है देखो मॉम, भाई और सिस्टर इन लॉ के बीच में सब कुछ ठीक हो गया, अब तो आप रिलैक्स हो ना। तो हान की मॉम कहती है हाँ, हान को एक अच्छी वाइफ मिल गई तो मैं बहुत ही खुश हूँ, लेकिन अब तुम्हारी बारी है, तो अब तुम भी वहाँ पर जिया और हान के साथ पार्टी में जाना। वहाँ पर काफ़ी फैमिली के यंग मास्टर आने वाले हैं, तो शायद कोई तुम्हें पसंद आ जाए। तो शाओ भी पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ली और लूसी यहाँ पार्टी में पहुँचे होते हैं। सभी लोग इन लोगों को देखकर बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि लूसी की वजह से जो ली का नुकसान हुआ होता है और उसकी कंपनी के सारे इन्वेस्टर्स ने उसकी कंपनी में से इन्वेस्टमेंट निकाल चुके होते हैं। और यहाँ पर लूसी ली को इसलिए लाई होती है ताकि वो मिस वॉन की एजेंट से बात करके उन लोगों की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवा सके। तभी यहाँ पर पार्टी में जिया शाओ को लेकर आ जाती है, तो लूसी यहाँ शाओ को देखकर पहचान जाती है और सोचती है कि ये तो वही लड़की है जिसे हान और उसकी मॉम दोनों पसंद करते हैं। और ये जिया कितनी पागल लड़की है जो अपने दुश्मन के साथ घूम रही है, जो इसके हस्बैंड को इससे छीन लेगी। पर यहाँ पर जिया और शाओ का रिलेशन तो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि अब जिया को पता है कि वो हान की सिस्टर है। जिया सोचती है कि बस एक बार मिस वॉन शाओ को देख ले तो शायद अगर ये उनकी बेटी है तो उन्हें पता चल जाएगा। तभी यहाँ लूसी जिया से कहने लगती है कि जो लड़की तुम अपने साथ लेकर के आई हो ये तुम्हारे हस्बैंड को तुमसे छीन लेगी, फिर देखना तुम्हारी लाइफ कितनी बर्बाद होगी और वो हान भी तुम्हें जेल भेज देगा। तो शाओ से चिल्लाने लगती है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरे भाई मेरी सिस्टर इन लॉ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। पर लूसी यहाँ उसकी बात पर बिलीव ही नहीं कर रही होती है, वो सोचती है कि ज़रूर हान इसे छोड़ देगा। पर तभी यहाँ पर हान आकर अपना कोट जिया को पहना देता है ताकि उसे ठंड ना लगे। हान को चलता हुआ देखकर यहाँ पर सब लोग बातें करने लगते हैं कि क्या उसके पेट ठीक हो गए। तो हान सबको बताता है कि ये सब मेरी वाइफ का कमाल है। फिर सभी लोग हान की वाइफ की तारीफ करने लगते हैं कि उसके पास कितनी अच्छी वाइफ है, वो कितना लकी है। फिर हान कहता है कि वो तो है। फिर यहाँ शाओ कहने लगती है कि देखा, मेरे भाई और मेरी सिस्टर इन लॉ एक हैप्पी लविंग कपल है और तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं। सोचो तुम्हारा तो कितना ख़राब है, तुम्हारे पास तो एक यूजलेस हस्बैंड है, एक नाजायज़ बेटा और उसके पास भी कुछ नहीं है। ये सुनकर लूसी को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। वो याद करती है कि पिछली लाइफ में तो हान ने कभी उसे पसंद नहीं करा था, वो तो हमेशा शाओ का ही ख्याल रखता था। तो लूसी सोचती है कि जो मेरे साथ हुआ वही सब जिया के साथ क्यों नहीं हो रहा, बल्कि उसके साथ तो उल्टा हो रहा है और शाओ और हान उसकी कितनी ज़्यादा केयर कर रहे हैं। और फिर यहाँ शाओ तो लूसी का मजाक उड़ाने लगती है, बड़ी आई मेरे सिस्टर इन लॉ और मेरे भाई का रिलेशन खराब करने वाली, बेचारी का खुद का ही मजाक उड़ गया। ये सुनने के बाद लूसी यहाँ पर जानबूझकर शाओ के कपड़े पे पैर रख देती है जिससे वो गिरने वाली होती है और गलती से जिया को धक्का लग जाता है जिससे जिया के सर पे चोट लग जाती है। यहाँ पर हान जिया की तुरंत केयर करने लगता है कि उसके सर पे चोट लग गई। तभी शाओ कहती है भाई सॉरी, मुझे इतनी लॉन्ग ड्रेस पहननी ही नहीं चाहिए थी। तो हान जल्दी से उसे एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहता है। लूसी कहने लगती है कि मुझे तो लगा था तुम दोनों सिस्टर इन लॉ के बीच में कितना अच्छा रिलेशन है, लेकिन तुम दोनों तो सिर्फ फेक सिस्टर
होने की एक्टिंग कर रही हो। शाओ कहती है कि सिस्टर इन लॉ आप मुझ पर बिलीव करो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं गलती से आप पे गिर गई। पर लूसी यहाँ जिया को भड़काने लगती है और कहती है कि ये तुम्हारे हस्बैंड को तुमसे छीनना चाहती है। तभी हान कहता है जिया तुम मुझ पर बिलीव करो, और जिया कहती है कि हाँ उसे उस पर ट्रस्ट है। और यहाँ पर हान सभी को क्लियर कर देता है कि उसके और शाओ के बीच सिर्फ ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे अडॉप्ट किया था, क्योंकि शाओ ने उसकी मॉम की जान बचाई थी। और हान कहता है कि मेरी सिर्फ एक ही वाइफ है और वो है जिया। पर लूसी फिर भी यहाँ जिया से कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड और उसकी झूठी सिस्टर दोनों का मिलकर अफेयर चल रहा है और ये तुम्हें धोखा देने वाले हैं। जिया उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है एक तरफ मेरा हस्बैंड है और दूसरी तरफ मेरी सिस्टर, और मैं तुमसे ज़्यादा इन पर बिलीव करती हूँ क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम किस तरह की इंसान हो, और तुम जैसी लड़की पर मैं कभी बिलीव नहीं कर सकती। इसलिए तुम हम तीनों का रिलेशन खराब करने के लिए ये सब बोल रही हो, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर लूसी यहाँ पर शाओ के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगती है और उससे कहती है कि इसने तुम्हें गिराया है। फिर जिया कहती है कि रुको मैं अभी सीसीटीवी फुटेज मंगवाती हूँ, फिर सबको पता चल जाएगा। और फिर यहाँ पर ये सभी लोग वो वीडियो देखते हैं कि कैसे लूसी ने शाओ के कपड़ों पर पैर रखा था। जिया लूसी से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से पहचानती हूँ, अच्छा हुआ सीसीटीवी फुटेज मिल गया, नहीं तो तुम शाओ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसकी रेपुटेशन ख़राब कर देती। यहाँ पर सभी लोग लूसी के बारे में बुराई करने लगते हैं कि आखिर वो कितनी ख़राब सिस्टर है। तभी यहाँ पर ली लूसी को समझाता है कि अब तुम फालतू हंगामे मत करो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर काम के लिए आए हैं, और अगर मुझे मिस वॉन का इन्वेस्टमेंट नहीं मिला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर लूसी यहाँ पर कॉल करके पता लगाती है कि मिस वॉन की एजेंट कहाँ है, और उसे यहाँ पता चलता है कि मिस वॉन की एजेंट और कोई नहीं बल्कि उसकी सिस्टर जिया है। फिर ये जानने के बाद लूसी और ली दोनों के दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर हान जिया और शाओ को लेकर जाने लगता है और लूसी को समझ आ जाता है कि उसकी तरह जिया का भी रीबर्थ हुआ है, इसलिए वो ये सब जानती है। फिर लूसी यहाँ पर जिया को चाकू मारने जाती है, पर तभी शाओ बीच में आ जाती है उसे बचाने के लिए और उसे चोट लग जाती है। लूसी बड़ी खुश होने लगती है कि पिछली लाइफ में भी उसने उसे मार दिया था और अब भी उसने उसे मार दिया। ये लोग जल्दी से शाओ को लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं। इतने में वहाँ पर मिस वॉन आती है और जिया उन्हें बताती है कि लूसी ने मेरे हस्बैंड की सिस्टर को मार दिया है, इसलिए वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। फिर यहाँ हॉस्पिटल आने के बाद जिया सोचने लगती है कि जैसे लूसी अभी कह रही थी कि सब वैसा ही होने वाला है और ये चाहे कुछ भी कर ले वो किस्मत नहीं बदल सकती। तब उसे याद आता है कि पिछली लाइफ में जब हान ने ली के खिलाफ उसे एविडेंस देकर चला गया था, तब उसके जाने के बाद वहाँ ली आता है और उसे चिल्लाते हुए बताता है कि जो उसकी हेल्प कर रहा था ना ली, उसने उसका एक्सीडेंट करवा के उसे मार दिया है, और वो उसे न्यूज़ भी दिखाता है कि हान की मौत हो चुकी है। जिया सोचने लगती है कि वो कुछ ना कुछ करके रास्ता निकाल ही लेगी और सभी की जान बचा लेगी। तभी यहाँ पर शाओ के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, लेकिन इन लोगों का ब्लड टाइप तो सेम ही नहीं होता। जिया सोचती है कि अगर मिस वॉन सच में शाओ की मॉम है तो वही उसकी हेल्प कर सकती है। ये सोचकर वो मिस वॉन को सब कुछ बताने चली जाती है कि शाओ ही उनकी असली बेटी है और अभी उसे ब्लड की ज़रूरत है। वे तुरंत हॉस्पिटल पहुँच करके ब्लड डोनेट करती है। फिर यहाँ वो हान और जिया का थैंक्स करती है कि उन दोनों की वजह से आज उनकी बेटी सेफ है, और हान उनसे पूछता है कि क्या सच में वो शाओ की मॉम है। तो मिस वॉन उन्हें बताती है कि किस तरह से शाओ गुम हो गई थी और वो 3 साल से अपनी बेटी को ढूंढ रही है। फिर यहाँ पर मिस वॉन मीडिया के सामने बता देती है कि उनकी खोई हुई बेटी मिल गई, और मिस वॉन ये भी बता देती है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी जिया को देंगी क्योंकि उसने उनकी और उनकी बेटी की जान बचाई थी, तो वो उनकी लाइफ सेवियर है। यहाँ जिया मना करती है कि उसे ये सब नहीं चाहिए, पर मिस वॉन कहती है कि नहीं, वो अपने दिल से दे रही है तो उसे रखना ही होगा, तुम मेरी बेटी जैसी हो। इसलिए फिर शाओ भी कहती है कि सिस्टर ले लो, मेरी मॉम आपको बहुत ही चाहती है और मुझे मेरी मॉम मिल गई, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है।
फिर इसके बाद हम जिया को घर पे देखते हैं। तभी वहाँ पर हान आता है और उससे पूछता है कि वो अपसेट क्यों है, जिस पर जिया पूछती है कि क्या वो सच में शाओ को उसकी मॉम के साथ जाने देगा। तो हान पूछता है कि फाइनली शाओ को उसकी फैमिली मिल गई तो क्यों जाने ना दूँ। तो जिया कहती है लेकिन तुम तो उसे लाइक करते हो ना। तो हान कहता है ये तुम क्या कह रही हो, मैं भला उसे लाइक क्यों करूँगा, वो तो मेरी सिस्टर है। अब मैं समझा कि तुम मुझसे डिवोर्स की बात क्यों कर रही थी, क्योंकि तुमने मेरे और शाओ के रिलेशन को गलत समझ लिया। देखो तुम उस लूसी की बात पे मत आओ। तो जिया कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर हान यहाँ पर उसे किस कर लेता है और कहता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। जिया तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि मैं लूसी को अब बताऊंगी, इस लाइफ में किस्मत मेरे हाथ में है। फिर हम देखते हैं कि ली यहाँ पर अपनी मिस्ट्रेस के लिए लूसी को मारने लगता है और कहता है कि अब वो उसके कोई काम की नहीं है तो उसे ज़िंदा भी नहीं रहना चाहिए। तो लूसी उसे कहती है मैं तुम्हारी फैमिली में तुम्हें वारिस बनने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो ली तो बड़ा खुश हो जाता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो उसे अपने घर में रहने की परमिशन दे देता है। तो यहाँ आइडिया होता है कि लूसी को एक रात के लिए ली के ग्रैंडपा के पास जाना होगा और फिर जब ली वारिस बन जाएगा तो ये उसके पैसों पे मज़े करेंगे, और क्योंकि फिर ली का फ़ायदा हो जाता है तो वो भी इसके साथ अच्छे रहने की एक्टिंग करने लगता है। फिर इसके बाद ये सब एक पार्टी में गए होते हैं जहाँ शाओ जिया और हान से पूछती है कि अब आप दोनों का रिलेशन तो काफ़ी अच्छा चल रहा है तो आप मुझे नेफ्यू कब दे रहे हो। ये बात सुनने के बाद दोनों काफ़ी ज़्यादा शाय हो जाते हैं और हान कहता है बहुत जल्द। तभी जिया को पता लगता है कि ली फिर से अपनी फैमिली का वारिस बन चुका है। वो सोचती है कि पिछली लाइफ की तरह सब कुछ क्यों हो रहा है। वो डर जाती है कि क्या वो फिर हान को नहीं बचा पाएगी और वो भी पिछली लाइफ की तरह मर जाएगा। जिया देखती है कि ली लूसी को कितनी बुरी तरह से ट्रीट कर रहा है जैसे वो उसे ट्रीट करता था पिछली लाइफ में। ये देखकर जिया को काफ़ी बुरा लगता है, जो उसके साथ हुआ वो सब अब लूसी के साथ हो रहा है। वो यहाँ लूसी को एक चांस देने जाती है और उससे पूछती है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी हेल्प कर सकती है उसका ली से डिवोर्स कराने में। पर यहाँ लूसी तो बहुत ही ख़राब होती है और जिया से कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं जानती हूँ तुम मेरा ली से डिवोर्स इसलिए कराना चाहती हो ना क्योंकि ली बहुत जल्दी अमीर होने वाला है और फिर तुम उससे मुझे छीन लोगी, पर मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। लूसी जिया से बदला लेने के लिए हान और शाओ को ड्रग्स दे देती है। फिर दोनों यहाँ पर काफ़ी नशे में हो जाते हैं और दोनों एक रूम में चले जाते हैं और लूसी मेड से कहकर रूम को लॉक करने का कहती है। फिर वो यहाँ पर कुछ लड़कियों को लेकर आती है ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए कि किस तरह से हान जिया को चीट कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि लूसी यहाँ पर हान के पास आ जाती है। दैन फिर लूसी इन लोगों को दिखाने के लिए लाई होती है कि किस तरह से जिया का हस्बैंड उसे चीट कर रहा है, लेकिन वो यहाँ देखते हैं कि लूसी का हस्बैंड उसकी मिस्ट्रेस के साथ यहाँ तो मज़े कर रहा है और यहाँ पर तो उसी का मजाक उड़ जाता है कि ये तो अपने हस्बैंड की असलियत दिखाने के लिए लाई है। फिर इसकी बेइज्जती हो जाती है तो फिर ये यहाँ पर ली को मारने लगती है कि तुम मुझ पर चीट कैसे कर रहे हो। फिर ली को बहुत ही गुस्सा आता है और वो इसे मारने लगता है कि तुम सभी के सामने यहाँ पर मेरी बेइज्जती कर रही हो। यहाँ पर लूसी अपनी जान बचाने के लिए इसे पुश कर देती है जिससे ली का सर दीवार पर लग जाता है और उसे पुरानी लाइफ की सारी चीज़ें याद आने लगती है और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है कि मेरी शादी जिया के साथ होनी चाहिए थी ताकि मैं बहुत ही अमीर बन सकूँ। ली लूसी का सर दीवार पर मारने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ खराब हो गया। शाओ यहाँ पर उस ड्रग्स की वजह से सो चुकी होती है। हान का असिस्टेंट कहता है कि मैं इसे हॉस्पिटल लेकर के चलता हूँ, बॉस आप भी मेरे साथ चलिए, पर हान उसके साथ जाने के लिए मना कर देता है। वो कहता है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। फिर जिया यहाँ पर हान से कहती है कि हमें भी हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो वो कहता है नहीं मेरी एंटीडोट तो मेरे पास ही है तो मैं क्यों जाऊँगा। और फिर जिया और हान तो एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया रात की बात याद करती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। हान उसे बताता है कि उसे कंपनी में ज़रूरी काम आ गया था इसलिए वो कंपनी चला गया और वो इसे आई लव यू का मैसेज भेजता है तो जिया बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वो बाहर जाती है तभी यहाँ पर ली उसे किडनैप कर लेता है और उसे बताता है कि तुम मेरी वाइफ होनी चाहिए थी। जिया समझ जाती है कि इसे भी सब कुछ याद आ चुका है, यानी इसका भी रीबर्थ हुआ है। जिया उसे कहती है तुम चाहे कुछ भी कर लो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, जिस पर ली कहता है तो फिर तुम्हें मर जाना चाहिए।
पर तभी वहाँ पर हान पहुँच जाता है जिया को बचाने के लिए। वो ली से कहता है तुम मेरे सारे शेयर्स ले लो पर जिया को छोड़ दो। पर ली कहता है मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी लेकर के क्या करूँगा, अब तो मुझे तुम्हारी जान चाहिए, और फिर उसे रोड के पास जाके खड़े होने के लिए कह देता है। तभी एक कार उसे हिट करने ही वाली होती है कि हान को भी अपनी पुरानी लाइफ का सब कुछ याद आने लगता है। हान का असिस्टेंट जल्दी से उसे साइड में करता है और उसके गार्ड ली को पकड़ करके ले जाते हैं। जिया जल्दी से हान के पास आती है। हान कहता है कि सॉरी मुझे इतना लेट सब कुछ याद आने के लिए। जिया कहती है कि नहीं कोई बात नहीं। उसके बाद जिया बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे हॉस्पिटल में होश आता है तो वो पूछती है कि मुझे क्या हुआ था। हान की माँ उसे खुश होकर के बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और हान भी उसे गुड न्यूज़ देता है कि उन दोनों का बेबी होने वाला है। शाओ कहती है अच्छा हुआ उस ली की वजह से मेरे नेफ्यू को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो मैं उसे छोड़ती नहीं। हान कहता है फिक्र मत करो, उस ली ने जो किया है ना उसकी वजह से उसे पूरी ज़िंदगी भर जेल में रहना होगा और अब वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। जिया यहाँ हान से कहती है कि मुझे बाहर वॉक करने के लिए जाना है। फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी इन लोगों को लूसी नज़र आती है जो कि पूरी तरह से पागल हो चुकी है और अब मेंटल हॉस्पिटल से भागकर यहाँ पर घूम रही है। जिया सोचती है कि वो अपनी पिछली लाइफ में बहुत बुरी थी इसलिए उसके साथ बुरा हुआ और अपनी दूसरी लाइफ में भी उसने बुरी चीज़ें करना नहीं छोड़ी और सब कुछ बिगाड़ लिया। और जिया और हान एक दूसरे से अपनी पहली लाइफ में भी प्यार करते थे और दूसरी लाइफ में भी मिल गए और इसी के साथ हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। बाय फ्रेंड्स।